सिम्मी उनके पास आती है। अरे क्या कहानियाँ सुना रहे हो, मुझे भी सुनाओ ना। सिम्मी ने उनकी पूरी बातें नहीं सुनी थी, इसलिए वो सोच रही थी कि रामू और नंदनी आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तभी नंदनी कहती है, अरे सिम्मी, तुम कब आई? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। रामू भी अपने काम पर निकल जाता है। सिम्मी नंदनी के घर बहुत दिनों बाद आई थी, तो वो नंदनी से पूछती है, अरे नंदनी, तुम लोगों ने तो काफी तरक्की कर ली, जरा हमें भी तो बताओ। इस पर नंदनी कहती है, अरे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो बचता है उसी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो सिम्मी कहती है, भाई साहब कौन सी कहानी सुना रहे थे, बोनो वाली, मुझे भी सुननी है। तो नंदनी सोचती है, चलो इसको क्या पता कि वो सच था या नहीं, मैं कहानी बनाकर ही बता देती हूँ। वो कह रहे थे, एक बार एक आदमी को एक ऐसी गुफा मिलती है जिसमें बोने रहा करते थे। अगर आप बोनों के लिए एक मीठी रोटी लेकर जाओ तो बदले में खजाने से कुछ न कुछ देते थे। वो आदमी हर महीने एक मीठी रोटी उनको देता और वह बदले में उसे सोने के बर्तन देते, जिन्हें बेचकर उसका सारा महीना आराम से गुजर जाता। ये सुन के सिम्मी कहती है, अगर मैं होती तो एक मीठी रोटी की जगह 10 मीठी रोटी लेकर जाती और 10 महीनों में तो मैं करोड़पति हो जाती। और सिम्मी अपने घर चली जाती है। अब शाम होती है तो रामू भी घर आ जाता है और कहता है, आज तो कोई फल ही नहीं बिका। तो नंदनी कहती है, ए जी सुनो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम जल्दी ही करोड़पति बन सकते हैं। करोड़पति सुनते ही रामू भी ध्यान से सुनने लग जाता है। नंदनी रामू को वही बात बताती है जो सिम्मी ने उसे कही थी। अब अगले महीने का मंगलवार भी आ जाता है। रामू 10 मीठी रोटियों के साथ गुफा की ओर चल पड़ता है। गुफा में पहुंचकर वो मीठी रोटियों को सामने रखता है और दूसरी ओर मुड़कर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब की बार तो मैं सच में अमीर हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो मीठी रोटी वहाँ ऐसे की ऐसे ही रखी होती हैं। रामू सोचता है कि लगता है उसने थोड़ी जल्दी ही वापस मुड़कर देख लिया है और दोबारा पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर होने के बाद जब वो वापस देखता है तो फिर भी वहाँ पर रोटियां ऐसे ही रखी होती हैं। अब रामू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, कहाँ हो तुम गुफा के बोनो, जल्दी से रोटी खाओ और मुझे मेरा खजाना दो। लेकिन चुड़ैल ने तो रामू को कहा था कि गुफा के अंदर कुछ बोलना नहीं है। रामू का गुस्सा और उसकी आवाज सुनकर एक बोना वहाँ पर आ जाता है। ए मानव, तूने लालच करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अमीर बनने की इच्छा ने तेरे एक रोटी वाले खजाने को भी खत्म कर दिया। अब तुम्हें यहाँ कोई भी खजाना नहीं मिलेगा और न ही कोई बोना यहाँ होगा। और बोने वहाँ से गायब हो जाते हैं। रामू अपनी गलती पर फूट फूट कर रोता है और उसे सारी जिंदगी अब फल बेचकर गुजारनी पड़ती है। दोस्तों, अगर रामू लालच नहीं करता तो उसकी सारी जिंदगी आराम से कट सकती थी। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट और लाइक करके बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।